नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप भारत के 4 धाम की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं वादा करता हूं कि किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप इन 4 धामों में से किसी और धाम के बारे में पहले से जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइमिंग पर क्लिक करके वो वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है। हिंदू समुदाय में यह मान्यता है कि 4 धाम यात्रा करने से किसी भी व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि प्रत्येक हिंदू अपने जीवन काल में एक बार इन तीर्थ स्थलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 4 धाम की संज्ञा श्री आदि शंकराचार्य ने दी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 धाम की यात्रा कैसे करें। सबसे पहले हमें कौन से धाम में जाना चाहिए, वहाँ पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है। इसके साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि कुल खर्चा कितना आएगा और कितने दिन का आपको टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, एक एक करके सारी बातों को विस्तार से बताएंगे, जिससे आपको 4 धाम की यात्रा पर जाने के लिए काफी सहूलियत मिल जाएगी। उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 4 धाम यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बद्रीनाथ से स्टार्ट होती है। यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। तो चलिए जानते हैं कि बद्रीनाथ कैसे पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यात्रा शुरू होती है मेरी हरिद्वार से और हरिद्वार में पहुंचा अपनी पर्सनल कार से। लेकिन दोस्तों, जिनके पास पर्सनल कार नहीं है उनको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप देश के किसी भी कोने से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़कर आप हरिद्वार बड़े आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ जाएं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ बस स्टैंड, और अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप बस के माध्यम से भी आप हरिद्वार पहुंच जाएं। और हरिद्वार बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जाली ग्रांट एयरपोर्ट पर आना होगा, जहाँ से बद्रीनाथ की दूरी करीब 305 किलोमीटर है और देहरादून से आपको बद्रीनाथ जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। दोस्तों, हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है और इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा को बस से करना चाहते हो तो आपको सुबह 5 बजे हरिद्वार बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगा, और जिसका किराया ऑफलाइन 450 रुपए है। और अगर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो redbus.com की वेबसाइट से जाकर बस की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, जिसका किराया 600 रुपए से लेकर 800 रुपए है। दोस्तों, वहीं अगर आप 4 से 5 लोग हैं और आप प्राइवेट टैक्सी लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी 5 से 6 हजार रुपए में मिल जाएगी। आप हरिद्वार से स्विफ्ट डिजायर इनोवा बुक करके आप बद्रीनाथ बड़े आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, बद्रीनाथ में आप 2 तरीके से रुक सकते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन ये है कि वहाँ पर बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, जहाँ पर आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक रात को रुकने के लिए रूम मिल जाते हैं। यहाँ पर GM VM का यात्री निवास बना हुआ है। इसकी बुकिंग वहाँ पर आप जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने पर हो सकता है कि वहाँ पर रूम अवेलेबल ना हो। इसलिए अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और कम पैसों में GM BN के रूम में रहना चाहते हैं तो आप अपने रूम की बुकिंग www.gmbmonline.com पर जाकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसके अलावा बद्रीनाथ में बहुत सारे होटल बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक के रूम मिल जाते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के बीच में रूम मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस साल बद्रीनाथ की यात्रा कब से शुरू होती है। दोस्तों, इस साल 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे और इसके कपाट बीते साल 19 नवंबर को बंद हुए थे। बता दें कि बद्रीनाथ समेत चारों धामों के कपाट सर्दियों के मौसम में भीषण ठंड होने की वजह से अक्टूबर से नवंबर में हर साल बंद कर दिए जाते हैं, जिन्हें अगले साल अप्रैल या मई में फिर से खोला जाता है। ये डिपेंड करता है कि शीतकालीन का मौसम कब तक रहेगा। चलिए
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए सही समय कौन सा होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, और बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है सितंबर और अक्टूबर के महीने का, क्योंकि इस समय बहुत कम भीड़ होती है और आप बहुत कम पैसों में बद्रीनाथ की यात्रा को कर सकते हैं। बद्रीनाथ का जो पीक सीजन होता है वो मई और जून का होता है, क्योंकि बहुत से भक्त बद्रीनाथ के दर्शन के लिए मई और जून में ही जाते हैं, और पहाड़ों पर भूस्खलन होने की वजह से 3 से 4 दिन का लंबा जाम लग जाता है, इसलिए आपको इन महीनों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बद्रीनाथ में रहने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो आपको बद्रीनाथ के लिए 2 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बस से जाएंगे तो बस से पहले ही दिन आपको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे और शाम तक आप पहुंचेंगे तो आप बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। और वहां पर बहुत सी जगह है जहां पर आपको घूमना होता है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इसके लिए 1 दिन का स्टे ही बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आप पहले ही दिन पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, दूसरे दिन उठ जाते हैं और बद्रीनाथ के आसपास घूमने वाली जगह को आप उसी शाम घूम लेते हैं और गाड़ी में वापस आ जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों आपको बद्रीनाथ में खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पर भी आपको थाली सिस्टम ही देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की थाली का खाना मिल जाएगा, जिसमें आपको दाल चावल रोटी सब कुछ अवेलेबल रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कैसे करें। दोस्तों जो लोग बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं वो लोग बहुत ही थके हुए होते हैं, और वो जब बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं बद्रीनाथ में ट्रैक तो नहीं करना पड़ेगा केदारनाथ की तरह। दोस्तों बद्रीनाथ में आप जहां भी होटल लेते हैं वहां से बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो 500 मीटर की दूरी पर है। बहुत ही प्लेन रास्ता है, पूरा समतल रास्ता है। बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगता है, तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता आपको। 5 मिनट बाद जब आप पहुंच जाओगे मंदिर पर तो वहाँ पर एक तप्त कुंड है जो गर्म पानी का कुंड है। दोस्तों मुझे भी इस तप्त कुंड के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने अपने होटल में स्नान कर लिया था, लेकिन यहाँ के मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तप्त कुंड में स्नान करने से आपकी जितनी भी थकान रहेगी केदारनाथ की, आप जितने भी थके रहेंगे वो सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी। और मंदिर का दर्शन करने से पहले आपको स्नान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों जब इस तप्त कुंड में मैंने स्नान किया तो उसके बाद मैं जब अपने रूम पर आया तो मैंने ये रियलाइज किया, मैंने ये फील किया कि वाकई में जो मेरी थकान थी, जो केदारनाथ में मुझे बुखार हुआ था, फीवर हुआ था, सर दर्द हो रहा था, पैर दर्द हो रहे थे, वो सारी थकान तप्त कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो चुकी थी। स्नान करने के बाद आप मंदिर में जाकर लाइन में लग जाइए। आप मई और जून के महीने में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे में लाइन में लगना पड़ेगा। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने के लिए सिर्फ आधे से 1 घंटे का ही समय लगता है। दोस्तों मंदिर में बद्री विशाल का दर्शन करने के बाद इसके बाद आपको जाना है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल हुआ स्थान है जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं, तो इस जगह को हर लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप भूले नहीं, इसको नोट कर लें और यहाँ पर भी आपको जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब पूरे दिन में हमने 2 से 3 घंटे में बाबा बद्रीनाथ का दर्शन तो कर लिया, लेकिन अब पूरे दिन यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए। बद्रीनाथ के आसपास घूमने की जगह कहाँ है और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है भारत का अंतिम गाँव, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको लगता है कि आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप इस गांव में 1 किलोमीटर चलकर बड़े आसानी के साथ पैदल जा सकते हैं। केवल 10 मिनट का ही समय लगता है अगर आप पैदल जाते हैं तो। इस गांव में जाने पर आप यहाँ पे 3 से 4 जगह घूम सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्यास गुफा देख सकते हैं, वहाँ पर आप दर्शन करने के लिए चले जाओ। यहीं पर गणेश गुफा भी है तो आप वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर बोला जाता है कि पांडवों ने इसी रास्ते से स्वर्ग जाने का रास्ता प्राप्त किया था, तो यहाँ पर स्वर्ग जाने का रास्ता भी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और जब 5 पांडव स्वर्ग के रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें नदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने एक बड़े पत्थर को उठाकर वहाँ पर रखा था, जिसे वहाँ पर भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो ये पत्थर को क्रॉस कर, इस पत्थर पर चलकर इसको क्रॉस करने के बाद भी
वो आगे स्वर्ग के रास्ते पर गए थे और इसी रास्ते के बगल में ही सरस्वती माता का मंदिर है। यहाँ पर आपको भारत का अंतिम गांव भी देखने को मिल जाए। आप भारत के अंतिम गांव में भी चाय पीने का मजा उठा सकते हैं। इन सब जगह को घूमने के लिए आपका केवल 1 से 2 घंटे ही लगेगा और ये इतने फेमस जगह है तो आप यहाँ पर कभी नहीं गए हो तो आप यहाँ पर जाकर इस जगह का एंजॉय कर सकते हैं। भारत के आखिरी गांव में जाकर आखिरी चाय पी सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या हम बद्रीनाथ जाने के लिए हमें पास की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ई पास बनवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना ई पास निकाल सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद 4 धाम का दूसरा पड़ाव पुरी है। दोस्तों यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको पुरी कैसे पहुंचना है। दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेन से जगन्नाथपुरी कैसे जाएं। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का करीबी रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है, जो देश के लगभग सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको पुरी रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप अपने शहर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से आप दूसरी ट्रेन पकड़कर या बस के माध्यम से आप पुरी के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके शहर से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो आप पुरी रेलवे स्टेशन आ जाइए। पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की दूरी मात्र 3.5 किलोमीटर है। दोस्तों जगन्नाथ रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ही आप आएंगे आपको ऑटो मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप पर्सनल ऑटो लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको 100 रुपए लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 100 रुपए नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन से 100 मीटर बाहर आ जाएं। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से 100 मीटर बाहर आएंगे आपको वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा, जो आपको बड़ा डंडा ले जाने के लिए 20 रुपए पर पर्सन लेगा। और जब शेयरिंग टैक्सी वाला आपको बड़ा डंडा में उतारने लग जाए तो आप उससे कह दो कि वो आपको सिंह द्वार पर ड्रॉप करे। ऑटो वाला आपको 20 रुपए में ही सिंह द्वार पर उतार देगा। दोस्तों सिंह द्वार पर उतारने के बाद वहाँ से मंदिर की जो दूरी है वो 200 मीटर की होती है। तो आप यहाँ से चाहे तो 200 मीटर आप पैदल जा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर 10 रुपए का शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा। वहीं अगर आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ से जगन्नाथ मंदिर की दूरी 60 किलोमीटर है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है, तो अगर आप चाहे तो ट्रेन लेकर जा सकते हैं, नहीं तो आप बस और टैक्सी लेकर जगन्नाथ मंदिर तक बड़े आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि फ्लाइट से जगन्नाथपुरी कैसे जाएं। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जहां से जगन्नाथ मंदिर की दूरी करीब 61 किलोमीटर है। दोस्तों भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पुरी जाने के लिए आप बस और टैक्सी और ट्रेन इनमें से किसी भी एक साधन की सुविधा ले सकते हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पुरी जाने वाली बस में आपको 80 रुपए का किराया देना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम अपने हिसाब से पुरी पहुंच गए हैं। पुरी पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं के मन में एक बड़ा सवाल रहता है कि आखिर पुरी में रुकने की व्यवस्था कहाँ करें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के आसपास रुकने की व्यवस्था कैसे करें। दोस्तों पुरी में रुकने के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने भक्ति निवास, दूसरा है धर्मशाला, तीसरा प्राइवेट और चौथा है पुरी का मरीन ड्राइव। दोस्तों आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इन चारों में से कहीं भी रुकने की व्यवस्था बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इन चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको कैसे और कहां पर होटल बुक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरी का भक्ति निवास। दोस्तों जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए पहला ऑप्शन है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए यहाँ पर 3 भक्ति निवास बनाए गए हैं, जिसका पहला नाम है नीलाद्री भक्ति निवास, दूसरा है श्री गुंडीचा भक्ति निवास और तीसरा है नीलांचल भक्ति निवास। दोस्तों भक्ति निवास की बुकिंग आप जगन्नाथपुरी धाम की ऑफिशियल वेबसाइट www.jagannath.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं या फिर वहां पहुंचकर खुद से ऑफलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन भक्तों की ज्यादा भीड़ होने की वजह से हो सकता है कि आपको रूम ना मिले, इसलिए आप पहले से ही बुकिंग करवा कर यात्रा करें। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है पुरी में धर्मशाला का। दोस्तों अगर आप सस्ता
और अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो जगन्नाथ मंदिर परिसर के आसपास कई सारे धर्मशाला बना हुआ है, जिनका प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए से लेकर 500 के बीच में अच्छी सुविधा के साथ आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्राइवेट होटल की। दोस्तों पुरी में मंदिर के पास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स बने हुए हैं। इनके चार्ज भी ज्यादा नहीं होता है, लगभग 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में आपको कहीं न कहीं प्राइवेट होटल मिल जाएगा, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी ठहरने की व्यवस्था वहां पर आप बना सकते हैं। दोस्तों चौथा ऑप्शन है पुरी का मरीन ड्राइव। दोस्तों अगर आप सच में पुरी की सैर करने की सोच रहे हैं और इसे करीब से देखना चाहते हैं और थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि समुद्र के किनारे बीच का आनंद उठाने के लिए मरीन ड्राइव लाइन में आप रुकने की व्यवस्था बनाएं, जो कि जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों मरीन ड्राइव के पास वाले जो होटल के चार्ज होते हैं वहाँ का किराया लगभग 1000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक के आसपास होता है। दोस्तों लेकिन अगर आप मरीन ड्राइव में अगर अपना होटल लेते हैं तो यहाँ से मंदिर के आने और जाने का किराया भी आपको देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं खाने पीने की। दोस्तों पुरी में आपको नॉन वेज और वेज दोनों तरह का खाना खाने को मिल जाएगा, लेकिन हमारी राय में अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो नॉन वेज का सेवन करने से बचें। यहाँ पर आपको वेज थाली खाना खाने को मिल जाएगा, जो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर नॉन वेज के आप शौकीन हैं तो मंदिर में दर्शन करने के बाद आप अपना नॉन वेज खाना खा सकते हैं। दोस्तों खाना खाने और आराम करने के बाद अब बात करते हैं कि मंदिर में कैसे दर्शन करें। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने से पहले मंदिर के परिसर में ही आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अपने जूता चप्पल एक क्लॉक रूम में रखना पड़ता है, जो कि ये क्लॉक रूम सभी भक्तों के लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप जय जगन्नाथ का नारा लगाते हुए आप सिंह द्वार से मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वहीं अगर मंदिर में ज्यादा भीड़ ना रही तो आप 30 मिनट में बड़े आराम से दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप भीड़ के सीजन में जा रहे हैं तो ये आपको 1 से 2 घंटे लाइन में खड़ा होना भी पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात नोट करने वाली है कि मंदिर में आपको बहुत सारे पुजारी मिल जाएंगे जो आपको जल्दी दर्शन करवाने के नाम से आपसे पैसे का चार्ज लेंगे। तो आपको मंदिर के अंदर किसी से बात नहीं करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। आप अपना दर्शन करके चुपचाप बाहर निकलकर आ जाएं, जितना भी आपको दर्शन करने में टाइम लगता हो। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के ही अंदर आपको जगन्नाथ जी का 100 रुपए का प्रसाद मिल जाएगा। आप इस प्रसाद को अगर घर लेकर जाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस प्रसाद को खरीद सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जगन्नाथपुरी जाने का सबसे सही समय क्या होता है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च का है, क्योंकि यह मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है। इसलिए गर्मी के समय इस मंदिर को विजिट करने में आपको काफी अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप इस मंदिर को विजिट करने के लिए आषाढ़ के समय में आते हैं तो उस समय आपको रथ यात्रा देखने को भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कब निकाली जाती है। दोस्तों उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक भव्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और विदेशों से भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यह रथ यात्रा भारत में मानसून के दौरान आयोजित की जाती है, यानी कि यह रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के द्वितीय तीर्थ से शुरू होकर एकादशी तक चलती है और इस रथ यात्रा में कोई भी व्यक्ति शामिल होने के लिए जा सकता है। तो अगर आप रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो इस समय पर भी जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जगन्नाथपुरी के आसपास घूमने लायक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको चंद्रभागा बीच जाना चाहिए। यहाँ पर आपको एक एडवेंचर एक्टिविटी का भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी हिल्स, नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क और चिल्ला झील भी आप विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ यहाँ की सबसे अच्छी जगह है पुरी की बीच। दोस्तों यह बीच जगन्नाथ मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए इस बीच को आप जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने वाले ही दिन आप यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों पुरी बीच में समुद्र की जो लहरें होती हैं वो काफी तेज होती हैं, इसलिए अगर आप वहाँ पर स्नान करना चाहते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप किनारे ना स्नान करके थोड़ा गहराई में जाकर स्नान करते हैं तो आप पलक झपकने से पहले ही गुम हो सकते हैं।
दोस्तों इन सभी जगहों को विजिट करने के बाद अगर आप चिल्का झील को भी विजिट करना चाहते हैं तो आपको अगले दिन चिल्का झील जाना चाहिए। दोस्तों चिल्का झील को विजिट करने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। चिल्का झील जाने के लिए आपको बस और प्राइवेट टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों, बद्रीनाथ और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद तीसरा पड़ाव आता है रामेश्वरम। दोस्तों भगवान शिव का यह मंदिर भारत के दक्षिण में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। दोस्तों माना जाता है कि रावण को मारने के बाद ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए राम ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी और इसकी मूर्ति भगवान हनुमान कैलाश से लाए थे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमको रामेश्वरम कैसे पहुँचना है। आइए जानते हैं रामेश्वरम मंदिर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम धाम या रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे अंतिम छोर भी माना जाता है। यानी अगर कहा जाए तो रामेश्वरम मंदिर की स्थिति तमिलनाडु राज्य के पूर्वी सबसे अंतिम छोर पर है। रामेश्वरम कैसे पहुँचे? सबसे पहले बात करते हैं कि हमको रामेश्वरम कैसे पहुँचना है। तो रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है ट्रेन। वाया ट्रेन आप रामेश्वरम में आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम में ही हमारा स्टेशन है। रामेश्वरम मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। तो अगर आपके शहर से रामेश्वरम तक की ट्रेन आ रही है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है रामेश्वरम के लिए तो आप आ सकते हैं मदुरई स्टेशन। मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप अपनी यात्रा को ट्रेन से कंप्लीट करते हैं तो आप भारत के सबसे लंबे समुद्र पुल वाला ब्रिज जिसका नाम है पंबन ब्रिज, आप उस ब्रिज के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं ट्रेन द्वारा अगर आप सफर करते हैं तब। क्योंकि मदुरई और चेन्नई एगमोर से रामेश्वर के बीच चलने वाली ट्रेन पंबन ब्रिज से ही होकर रामेश्वरम पहुंचती है। फ्लाइट से रामेश्वरम कैसे पहुंचे? रामेश्वरम के नजदीक सबसे निकट जो एयरपोर्ट है वो मदुरई एयरपोर्ट है, जहां से रामेश्वरम की दूरी करीब 170 किलोमीटर की दूरी है। मदुरई एयरपोर्ट से आप बस और टैक्सी साधन के माध्यम से रामेश्वरम जा सकते हैं। आपको इस सफर को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की बसें ही आसानी से मिल जाएंगी, जिसका किराया आपको 250 से 300 रुपए के आसपास चुकाना पड़ेगा। मदुरई से टैक्सी के माध्यम से रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए आपके अधिक पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए आप अपने बजट के अनुसार बस का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। बस से रामेश्वरम कैसे पहुंचे? चेन्नई और मदुरई के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के कुछ बड़े शहरों से रामेश्वरम जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। अगर आप इस यात्रा को बस के माध्यम से कंप्लीट करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसको कंप्लीट करने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से अपने शहर से बस के द्वारा रामेश्वरम मंदिर के ट्रिप को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस ट्रिप का प्लान अपने दोस्तों या फैमिली के सदस्यों के साथ भी बस द्वारा कर सकते हैं। बाइक और कार से रामेश्वरम कैसे पहुँचे? अगर आप अपने शहर से अपनी बाइक या कार से रामेश्वरम जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस ट्रिप पर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा और साथ ही रामेश्वरम मंदिर की स्थिति तमिलनाडु राज्य के लगभग अंतिम छोर होने के कारण आपको यह सफर अपनी बाइक या कार से कंप्लीट करके अंदर से आपको काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। आपको अपने शहर से तमिलनाडु पहुंचने में सड़क की स्थिति, पेट्रोल पंप और खाने पीने के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबा वगैरह को लेकर कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रामेश्वरम मंदिर के आसपास रहने की व्यवस्था। रामेश्वरम मंदिर के आसपास रहने के लिए 3 तरह के रूम की व्यवस्था कराई गई है। पहला है धर्मशाला। रामेश्वरम मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की रेंज में ढेर सारे धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगे, जिसका 24 घंटे का किराया मात्र 250 से 300 रुपए होता है। अगर आप कम खर्च में रामेश्वरम मंदिर के आसपास रहना चाहते हैं तो आपके लिए धर्मशाला सबसे अच्छा तरीका रहेगा। दूसरा है ट्रस्ट का रूम। आप रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले रूम में भी अपनी रात बिता सकते हैं, जिसका किराया करीब 500 रुपए होता है, जिन्हें आप आने के 3 दिन पहले यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट www.tnhrdc
rce.government.in से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां पर ट्रस्ट का रूम देख सकते हैं कैसा होता है। नंबर 3 है प्राइवेट होटल। अगर आप धर्मशाला या ट्रस्ट द्वारा संचालित कराए गए रूम में नहीं रहना चाहते हैं तो आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप अपनी रात बिता सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर के आसपास आपको 500 से 1000 रुपए में अच्छा होटल मिल जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप अच्छे से होटल में रह सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर के आसपास घूमने की जगह। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप पंचमुखी हनुमान मंदिर, यहाँ पर आपको हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरी जगह श्री APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल। यहीं पर कलाम को उनकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था। यहाँ पर भी आप जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तीसरा है साक्षी हनुमान मंदिर। यह रामेश्वरम मंदिर परिसर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौथा है ननबू नयागी मंदिर। यह पार्वती माता का मंदिर है। कहा जाता है कि जिन्हें संतान प्राप्ति में परेशानी होती है वो इस मंदिर में अवश्य जाते हैं, जिससे उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो आप यहाँ जाकर माता पार्वती के दर्शन भी कर सकते हैं। पांचवा है धनुषकोडी। यहाँ पर आपको अपने स्टे के दूसरे दिन जाना चाहिए। यहाँ रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ पर रामायण काल में वानरों के द्वारा श्रीलंका के लिए पत्थरों के पुल का निर्माण किया गया था। धनुषकोडी पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन सुनामी के बाद यहाँ पर सब ध्वस्त हो गया था। यहाँ पर भी स्नान करना पवित्र माना जाता है, तो आप यहाँ पर भी जाकर स्नान जरूर करें। रामेश्वरम में घूमने के लिए साधन क्या क्या होंगे? इन सभी स्थानों में घूमने के लिए आपको मंदिर के परिसर के पास स्थित अग्नि तीर्थ के पास से बस, टैक्सी या ऑटो मिल जाएंगे। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो आपका इसका किराया लगभग 1000 से 1200 रुपए पड़ेगा, जिसमें आप ये सभी स्थानों पर घूम सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर जाने पर कितने दिनों का टूर बनाएं? अगर आप रामेश्वरम मंदिर के साथ साथ ऊपर बताए गए सभी जगहों को विजिट करते हैं तो आपको रामेश्वरम के लिए 2 दिन और 1 रात का टूर बनाना ही पड़ेगा। रामेश्वरम मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहां पर गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए अगर आप मध्य भारत से जुड़े हुए हैं तो आप गर्मी के मौसम में रामेश्वरम मंदिर जाने का प्लान ना करें, क्योंकि यहाँ पर गर्मी के मौसम में हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आप रामेश्वरम मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप सर्दी के मौसम में यानी अक्टूबर से मार्च के बीच रामेश्वरम मंदिर जाएं, ताकि आपको कोई भी मौसम से संबंधित परेशानी ना हो सके। चलिए दोस्तों, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम जी का दर्शन करने के बाद चौथा पड़ाव द्वारका है। दोस्तों, यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण का मंदिर है और इस मंदिर को मोक्षपुरी भी कहा जाता है। दोस्तों, गुजरात में स्थित द्वारका धाम भारत के 4 धामों में से एक पवित्र धाम है, जो कि भारत के समुद्र से लगे गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और द्वारका धाम के दर्शन करते हैं। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारकापुरी। दोस्तों, यहाँ पर 2 द्वारिका है, एक है गोमती द्वारिका और दूसरा है बेट द्वारिका। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाई ट्रेन द्वारिका कैसे पहुँचे। दोस्तों, द्वारका आने के लिए आपके पास 3 मार्ग है। पहले मार्ग की अगर मैं बात करूँ तो वो है बाई ट्रेन का। दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन द्वारिका आ रहे हैं तो द्वारिका में ही रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप डायरेक्ट अपने शहर से द्वारिका के लिए ट्रेन का टिकट लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, किसी कारणवश आपके शहर से द्वारिका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप उसके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन राजकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी और आप द्वारका यहाँ से आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको राजकोट रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन
नहीं मिल रही है तो यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है। यहाँ भी आप आ सकते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन बाई बस का। बाई बस से द्वारका कैसे पहुँचे। दोस्तों अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद से राजकोट होते हुए द्वारका के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और जगह से आ रहे हैं तो आप सबसे पहले बाई रोड अहमदाबाद आपको पहुंचना है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बस द्वारका के लिए मिल जाएगी जो आपको 8 से 10 घंटे में द्वारका पहुंचा देगी। या फिर आप राजकोट या अहमदाबाद दोनों जगहों में से कहीं भी द्वारका धाम के लिए बस ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हवाई मार्ग से द्वारका धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप बाई एयर द्वारका धाम आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नजदीकी एयरपोर्ट है उसका नाम पोरबंदर है। दोस्तों पोरबंदर एयरपोर्ट से द्वारका धाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। पोरबंदर से पोरबंदर के रेलवे स्टेशन से या तो आप बाई ट्रेन या फिर आप टैक्सी हायर करके द्वारका धाम के लिए आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने हिसाब से और किसी भी साधन से किसी तरह द्वारकाधीश पहुंच गए हैं। अब हमको द्वारकाधीश में कहाँ रुकना है। दोस्तों यहाँ पर रुकने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले है धर्मशाला। यहाँ पर एक से एक धर्मशाला आपको मंदिर परिसर के आसपास ही मिल जाते हैं, जहाँ पर प्रति व्यक्ति 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का चार्ज किया जाता है एक रात के लिए। दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप इन धर्मशाला में रुक सकते हैं। इन धर्मशाला में आपको अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है गेस्ट हाउस का। यहाँ पर द्वारकाधीश ट्रस्ट का अपना एक गेस्ट हाउस भी है जिसमें चाहे तो आप रुक सकते हैं। यहाँ पर 500 रुपए से लेकर 700 रुपए बिना एसी वाला रूम आपको मिलेगा। दोस्तों इस बजट में आप यहाँ पर द्वारकाधीश ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल का। दोस्तों अगर आप चाहें तो प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। होटल में आपको 700 रुपए से 1000 रुपए तक का एक रूम का चार्ज देना होगा। आप अपने बजट के हिसाब से होटल में एसी तथा नॉन एसी रूम ले सकते हैं और यहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं। दोस्तों रूम लेने के बाद अब बात करते हैं कि द्वारकाधीश में भोजन की क्या व्यवस्था है। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर के पास ही मंदिर की समिति की तरफ से यहाँ पर एक भोजन प्रसादालय भी है, जहाँ पर आप 30 रुपए देकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर भोजन करने का जो टाइमिंग है वो दिन में 10 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक रहता है और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है। 2 स्लॉट में यहाँ पर प्रतिदिन आपको भोजन दिया जाता है जो कि 30 रुपए प्रति थाली दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरह से खाना आपको दिया जाता है। दोस्तों इस भोजन प्रसादालय में आपको सिर्फ वेज खाना ही दिया जाएगा जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी आदि कई प्रकार के खाने आपको परोसे जाते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर भी भोजन का आनंद ले सकते हैं और भरपूर खाना खा सकते हैं सिर्फ 30 रुपए में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक थाली सिस्टम के हिसाब से आपको भोजन करने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों द्वारकाधीश में आपको खाने के लिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर आपको सस्ता सा सस्ता खाना खाने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि द्वारकाधीश में दर्शन कैसे करें। दोस्तों आराम करने और भोजन खाने के बाद मंदिर के पीछे के साइड में एक बड़ा सा समुद्र तट पर घाट बना हुआ है जिसका नाम है गोमती घाट। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर स्नान करना अनिवार्य होता है, तभी मंदिर में दर्शन करने को शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप अपने होटल में स्नान करके मंदिर की तरफ न आए। सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुंचकर स्नान कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर स्नान करना इसलिए भी अनिवार्य माना जाता है कि यहाँ पर गोमती नदी और समुद्र का संगम है जिसे काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पर स्नान करना उचित माना जाता है। दोस्तों यहीं पर नदी के किनारे गोमती माता का मंदिर बना हुआ है, तो आप स्नान करने के बाद उनके भी दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप उनके भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों द्वारकाधीश के मंदिर में जाने से पहले आपको अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान एक लॉकर में जमा करना पड़ता है। मंदिर के गेट के बगल में ही बहुत सारे लॉकर काउंटर है जहाँ पर आप
अपना जूता चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखकर आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भीड़ के समय जाते हैं तो हो सकता है कि आपको दर्शन करने के लिए 1 से 2 घंटे का वेट करना पड़े, लेकिन अगर आप खाली समय में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 20 मिनट के अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए मिल जाए। तो जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हुए आप लाइन में लग जाइए और अपनी बारी का वेट कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए कौन सा समय उचित रहता है। दोस्तों द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए सबसे उचित समय विंटर सीजन यानी सर्दियों का मौसम काफी अच्छा रहता है। दोस्तों उस समय यहाँ पर भीड़ काफी कम होती है, तो आप मेरे हिसाब से नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इस समय यहाँ पर काफी भीड़ कम होती है और शांत मन से आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों एक बार हमने जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हुए हमने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमको द्वारका में और कहाँ घूमना चाहिए और हमारे घूमने का माध्यम क्या होगा। दोस्तों घूमने के लिए अगर मैं सबसे पहले स्थान की बात करूं तो वो है पंचनंदा तीर्थ, जो कि मंदिर परिसर के ठीक पीछे जो गोमती घाट था, वहीं पर गोमती घाट पर सुदामा सेतु एक ब्रिज है जो कि एक केबल ब्रिज बना हुआ है। इसके माध्यम से आप गोमती नदी घाट को पार करके आपको उस पार जाना है। और दोस्तों इस पुल से गुजरने के लिए आपको एक टोकन लेना पड़ता है जो कि एक व्यक्ति के लिए 10 रुपए का है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उसका 5 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम सुदामा सेतु पुल से होते हुए हम उस पार जाएंगे। दोस्तों पंचनंद तीर्थ में हमको जाकर सबसे पहले 5 कुंडों के जल का स्वाद लेना है। पंचनंद तीर्थ में पांडवों के नाम पर 5 कुंड बनाए गए हैं और हर एक कुंड में जो जल का स्वाद होता है वो मीठा होता है। और मीठा स्वाद होने के साथ साथ सारे कुंड के जो जल है उनका स्वाद अलग अलग भी होता है। एक बार आप जाकर 5 कुंडों में जल का स्वाद जरूर लीजिएगा। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ के पास वहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, तो आप लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करिए, मंदिर में माथा टेकिए और कुछ समय वहाँ पर बिताइए। आपको वहाँ पर एक खूबसूरत और शानदार पेड़ आपको दिखाई देगा। दोस्तों यह वही पेड़ है जहाँ पर बैठकर दुर्वासा मुनि तप किया करते थे। दोस्तों अब हम निकलते हैं द्वारकापुर के लिए। चलिए दोस्तों निकलने से पहले हम यह बात कर लेते हैं कि हमारा माध्यम क्या होगा इन सभी जगहों को घूमने के लिए। दोस्तों द्वारकापुर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट का। दोस्तों यहाँ पर ढेर सारी बसेस हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो किसी भी ट्रेवल एजेंसी के पास जाकर आप 100 रुपए का टिकट कटवा लीजिए। बस वाले आपको एक ट्रेवल गाइड भी देंगे। आपको 3 से 4 जगह घुमाने के बाद उसका दर्शन करवाने के बाद आपको मंदिर परिसर में लाकर आपको वापस छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों बस वाले आपको हर स्पॉट पर रुकने के लिए कम समय देते हैं और जल्द ही अगले स्पॉट पर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आप हर स्पॉट को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑटो बुक करके जा सकते हैं और ऑटो वाला आपको 700 रुपए से लेकर 800 रुपए लेगा और सारे स्पॉट घुमाकर आपको मंदिर परिसर में लाकर वापस छोड़ देगा। दोस्तों द्वारकापुर घूमने के बाद दोस्तों अगला स्थान है गोपी तालाब। दोस्तों यह वही तालाब है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला खेलते थे। दोस्तों गोपी तालाब के पास ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर के अंदर भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भेंट द्वारका। दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा बोट यानी कि नाव, क्योंकि भेंट द्वारका समुद्र में एक टापू पर स्थित है जहाँ पर जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है। इसको भेंट द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के जो मित्र थे सुदामा, उनकी पहली मुलाकात यहीं पर हो रखी थी, इसलिए इस जगह का नाम भेंट द्वारका रखा गया है। दोस्तों बोट वाला आपसे 10 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेगा और भेंट द्वारका में आपको छोड़ेगा और एक बोट में कम से कम 100 लोग बैठकर जाते हैं। बोट में 5 किलोमीटर सफर तय करने के बाद आपको भेंट द्वारका पड़ती है। भेंट द्वारका पहुंचने के बाद वहां पर आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अगर आप चाहें तो आप ऑटो भी लेकर जा सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 10 रुपए प्रति व्यक्ति लेगा। दोस्तों भेंट द्वारका में 5 मंदिर है, जो कि पहला मंदिर भेंट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का है। पहले आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने हैं और दूसरा मंदिर है यहाँ पर सत्यभामा मंदिर, तीसरा मंदिर है राधा जी का मंदिर और चौथा मंदिर है
जामवंती माता का मंदिर और 5वां मंदिर है रुक्मणी माता का मंदिर। दोस्तों यह सारे मंदिर भेट द्वारका में आसपास ही हैं, तो आप इन सारे मंदिर के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों इन 5 मंदिर में दर्शन करने के लिए मोबाइल और कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें और वहाँ पर आपको अपना सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं द्वारकाधीश धाम के लिए कितने दिन यात्रा का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर तथा यहाँ के आसपास के जगहों को घूमने के लिए आप 2 से 3 दिन का यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे और यहाँ के आसपास के स्थानों को अच्छी तरह से घूम पाएंगे। पहले दिन यहाँ पर आप पहुँचेंगे और द्वारकाधीश धाम में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे और दूसरे दिन आप यहाँ पर जो आसपास के नजदीकी घूमने के स्थान है वहाँ पर चले जाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि 4 धाम यात्रा करने में कितने दिन का समय लगेगा और कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों आपकी 4 धाम यात्रा 15 दिन और 14 रात में खत्म होगी और इस यात्रा को करने में आपको 44,500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ के साथ 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं और किसी से टूर का पैकेज लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो आप किसी भी टूर ट्रेवल एजेंसी से 1 लाख से ज्यादा का पैकेज ना लें। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे यात्रा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप बड़े 4 धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल आमाना ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो।